कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अभी एक पीसी थी कश्मीर के मुद्दे पे। आप सबको पता है कश्मीर का इतना सेंसिटिव मुद्दा है और सब लोग जिस तरह से उसको दिखाती है, मीडिया जिस तरह से दिखाती है, तो यहाँ पे उस पर एक चर्चा रखी गई। अभी मेरे साथ कविता कृष्णन है जिनसे मैं बात करूंगी और जानूंगी कि उन्होंने जो एक रिपोर्ट भी बनाई है कश्मीर पे और महिला अधिकारों के लिए वो लड़ती रही हैं। अब मैं बात करूंगी कि वो किस तरह से इसको पूरा देखते हैं। कश्मीर के जिस तरह से मैम हालात हैं, बहुत सब पूरे देश में भी उस तरह के हालात अभी बन रहे हैं, तो आपको क्या लगता है क्या है उसके पीछे जो मेन अभी फ़िलहाल जो सरकार है? हमारी दरअसल जो टीम गई थी वो 25 लोगों की टीम थी, ज़्यादातर लोग जो कई जन आंदोलनों से जुड़े हुए हैं। तो हमें ज़रूरत लगी कि हम कश्मीर के लोगों से बात करें, क्योंकि और हमें उस बातचीत से जो लगा वो ये कि कश्मीर के लोग जिन सवालों को लेकर के सड़कों पर हैं वो कोई सिर्फ पाकिस्तान द्वारा प्रेरित या आतंकवाद से प्रेरित बिल्कुल नहीं है। वहाँ के आम साधारण लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उसे आतंकवाद से जोड़ना बिल्कुल सही नहीं रहेगा, बल्कि वो एक मांग उठा रहे हैं जो वो चाहते हैं कि भारत की सरकार जो है उसको सुने। उनकी जो मांग है, उनके जो आत्मनिर्णय का सवाल है, उसको वो चाहते हैं कि भारत की सरकार उसको सुने और उससे और हम लोगों को भी ये लगता है कि बजाय इसके कि जिस तरह से वहाँ पैलेट, बुलेट और दमन और एक तरह के मीडिया में जिस तरह से एक उन्मादी माहौल बनाया जा रहा है, जहाँ नफ़रत फैलाया जा रहा है कश्मीरियों के प्रति और उनकी बातों के प्रति, हमें लगता है कि वहाँ से थोड़ा हट करके, क्योंकि उस तरह के नफ़रत के माहौल से हिंसा पैदा हो रहा है और भयानक घटनाएं हो रही हैं, कश्मीरी नागरिकों के साथ हो भी रही हैं। और यहाँ तक कि उस समस्या के हल न निकलने से हमारी सेना में भी जो लोग होते हैं वहाँ पोस्टेड, उनको भी एक खतरे की स्थिति में डाला जा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि एक हल निकले जहाँ से ये जो बिल्कुल अवॉइडेबल जो मौत हैं वो उस वहाँ से हम रोकें, वहाँ से बचें, तो हमें लगता है कि एक हल की तरफ एक हल की तरफ बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। और अभी मैम बीजेपी का पीडीपी की सरकार है और हालात जो हैं वो ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं, बदतर होते जा रहे हैं, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? सरकार का क्या इसमें रोल है और किस तरह से वो क्या आप नाकामयाब है सरकार? नहीं, हमें लगता है कि सिचुएशन ये है कि भाजपा, खास करके भाजपा और पीडीपी भी अभी उसी के साथ में है, तो ये बिल्कुल चाहते ही नहीं है कि वहाँ हल निकले। भाजपा बिल्कुल नहीं चाहती है कि कश्मीर समस्या का कोई हल निकले। वो चाहते हैं कि कश्मीर की समस्या बढ़े वहाँ पर और कश्मीर के नाम पर वो बाकी जो हमने भारत के अंदर वो राजनीति करें, यानी हिंदू राष्ट्र की राजनीति करें, ये दिखा करके कि कश्मीर में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं, वो सब जो है पाकिस्तान परस्त हैं, उनके साथ हम बड़ी सख्ती से डील कर रहे हैं, उनकी हम कितनी हत्या कर रहे हैं, उनको हम जीप से बांध करके घुमा रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें करें, हम कितनी ताकतवर हैं, उस ये सब करके वो हमारे बीच में राजनीति करना चाहते हैं, वोट बटोरना चाहते हैं। ये तब रुक सकता है जब आम नागरिक जो भारत के नागरिक हैं, साधारण नागरिक हैं, हम थोड़ा अपनी जो कश्मीर के बारे में इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ टीवी चैनलों के पर्दों से और उसमें भी सबसे भड़काऊ चैनलों के पर्दों से लेना बंद करें। हमें थोड़ा सा कश्मीरी लोगों से बातचीत करनी होगी। उस दिशा में हमारी ये रिपोर्ट एक छोटी कोशिश है जिसमें हम चाहते हैं कि यहाँ से एक शुरुआत हो सकती है कि हम थोड़ा कश्मीर के लोगों की आवाज़ों को सुनना शुरू करें और थोड़ा समझने की कोशिश करें कि आखिर उनका जो आक्रोश है, उनके जो मांगे हैं, उनका जो गुस्सा है वो कहाँ से शुरू हो रहा है। वो अगर हम सिर्फ ये मान के चलें कि ये पाकिस्तान प्रेरित है और क्या क्या है, तो ये एक तरह से हम ही लोगों को मूर्ख बनाना हुआ। ऐसा माने ये बिल्कुल सच्चाई है नहीं। पहले मैम दिखाया जाता था, फुटेज भी आती थी और इमेजेस भी आती थी कि लड़के पथराव कर रहे हैं, लेकिन अभी नई तस्वीरें आ रही हैं जिसमें दिख रहा है साफ साफ कि लड़कियां भी पत्थरबाजी कर रही हैं और स्कूल की लड़कियां पत्थरबाजी कर रही हैं। जिस तरह से बताया जाता है कि उन्हें फंडिंग है, तो लड़कियों का आना इस तरह से पत्थरबाजी करना, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये फंडिंग वंडिंग वाली बात देखिए, इसमें ज़रा सी भी सच्चाई नहीं है। दरअसल इसमें बात यह है कि जैसे अगर आप दिल्ली में ले लीजिए, तो दिल्ली में छात्र जो हैं वो अपने संगठन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, कोई पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं। जैसे आज हम लोगों ने ऐसी मीटिंग यहाँ की, ऐसी मीटिंग तो कश्मीर के अंदर कोई कर ही नहीं सकता है, उसकी इजाज़त ही नहीं है। कश्मीर के अंदर कोई महिला संगठन 26 साल पहले हुए बलात्कार को याद करने के लिए एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन
20-25 लोगों की करना चाहे, नहीं कर सकता, इजाज़त नहीं है। तो अगर आप सारे प्रदर्शन करने के तरीक़ों को रोक देंगे तो आप सोचिए कि फिर तो लोग अपने हाथ में, हो सकता है जो हाथ में मिल जाए, पत्थर ही मिल जाए, तो उसी को चलाना शुरू कर दें। भारत के अन्य जगह भी आप देख लीजिए कि अगर पुलिस वाले कोई ज्यादती करते हैं, दिल्ली के किसी मोहल्ले में भी, वहाँ भी लोग जो है पुलिस की गाड़ी पर पथराव करना बहुत ही आम बात है। लेकिन ये दिल्ली में जहाँ वो एक दिन की घटना होगी, कश्मीर में इस तरह की ज्यादती जो है वो 20 सालों से हो रहे हैं। इसकी वजह से वहाँ पर और क्योंकि बाकी तमाम बोलने के तरीके, प्रदर्शन करने के तरीके वहाँ उस पर रोक है। वहाँ इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, वहाँ की स्टूडेंट यूनियन कश्मीर यूनिवर्सिटी की वो बैंड है, उसको वो स्टूडेंट यूनियन नहीं रहने देते। कश्मीरी महिलाएं वहाँ 26 साल पहले हुए कुनान पोशपुरा बलात्कार कांड को याद करने के लिए एक प्रदर्शन रखना चाहे, एकदम ही यंग लड़कियाँ बस वहाँ मैंने हाथ में प्लेकार्ड लेकर के खड़े होना चाहे, उसको पुलिस ने नहीं अलाउ किया। ये स्थिति अगर आप बनाएंगे तो इसमें मुझे लगता है कि इसी की वजह से आम छात्रा भी जो है वो अगर सोचती है कि मैं अपना विरोध कैसे दिखाऊं। दूसरी बात भी मैं बताऊं कि छात्राओं ने क्यों शुरू किया। छात्राओं के अपने कैंपस के अंदर जहां वो थी, वहां बाहर से, और मैंने इसके भी वीडियो फुटेज देखे हैं, वहाँ पर पैरामिलिट्री, सीआरपीएफ वगैरह के लोगों ने बाहर से जा कर के वहाँ टीयर गैस के शेल्स फोड़े, फेंका उनके दीवार के ऊपर से। तो एक तरह से क्या कारण था, मतलब कहाँ से शुरुआत हुई, क्या रीज़न था? कोई कारण नहीं है। कारण यही था कि वहाँ के साधारण छात्र अगर एक कोई अपने कैंपस के दीवारों के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर भी बाहर से हमला सीआरपीएफ ने किया, बाहर से टीयर गैस का शेल फेंका, बाहर से ये किया, और इसके वीडियो फुटेजेस हैं मौजूद। तो अगर उन्हें लगेगा कि हम पर ऐसे भी, अगर हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन अपने कैंपस के अंदर चुपचाप कर रहे हैं, उस पर भी अगर आप युद्ध चलाएंगे, उस पर हमला करेंगे, तो उनको भी लगेगा कि हम इसका जवाब करें। ठीक है, ये वजह है। अगर हम चाहते हैं कि ये रुकें, तो मुझे लगता है उसकी बात यह है कि सबसे पहले ज़रूरत यह है कि स्टोन पेल्टिंग मेरे ख्याल से उस दिन रुक जाएगा जब हम ये जो सिविलियन, जहाँ नागरिक हैं, नागरिक इलाकों से अगर हम सेना की वापसी करवा देंगे। सेना वहाँ न रहे। सेना का काम है युद्ध लड़ना, सेना का काम है कि अगर कोई ह्यूमैनिटेरियन समस्या आ जाए, कोई फ्लड हो जाए, कोई अर्थक्वेक हो जाए, तो वहाँ मदद करना। सेना का काम सिविलियन लोगों पे जो बंदूकधारी नहीं हैं, उनके साथ में पुलिसिंग का काम करना, ये सेना का काम है नहीं। तो मेरे ख्याल से वहाँ से सेना हटा लेने से ये पथराव होता है सेना के खिलाफ, सेना के रहने की वजह से हो रहा है। जब लोगों को घुटन महसूस होती है सेना के प्रेजेंस से, इस वजह से सेना को अगर वहाँ हटा लें वहाँ से, तो वो पथराव नहीं होगा। और एक बातचीत शुरू करें उनसे कि अच्छा आपकी मांग क्या है और उसकी उस दिशा में कैसे करें। तो उनकी जो मांग है आत्मनिर्णय के लिए, उसके लिए थोड़ा रिस्पेक्ट, उसके लिए जो सम्मान है, उस मांग का सम्मान करना शायद हम सबको थोड़ा सीखना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट में भी इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन कश्मीर की जो घटनाएं हैं उन्हीं को जो मीडिया है वो इस तरह से दिखाता है। तो मीडिया को आप किस तरह से देखते हैं कि मीडिया इसको मुस्लिम बहुल होने की वजह से इस तरह से दिखाता है? देखिए, मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि राष्ट्रीयता के जो सवाल है हमारे देश में, वो आपको कई जगह दिखेंगे अलग अलग मॉडल के। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दूँ, तमिलनाडु में जब लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ हिंदी नहीं चलेगा, हम हिंदी का विरोध कर रहे हैं, वो भी एक राष्ट्रीयता का ही सवाल है जो वो उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारी तमिल राष्ट्रीयता में तमिल भाषा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आप तमिल भाषा को दबा करके यहाँ हिंदी ज़बरदस्ती मत थोपिए। वो भी एक लेवल का राष्ट्रीयता का सवाल है। जब तमिल लोग जल्लीकट्टू वाला आंदोलन किए, वो भी एक तरह का राष्ट्रीयता का सवाल है। नागालैंड में जो आंदोलन हो रहा है, वहाँ भी उन लोगों ने एक अलग राष्ट्र की मांग की, वो भी एक खास तरह का राष्ट्रीयता का सवाल था। नागालैंड में भी, मणिपुर में भी बहुत भयानक दमन हुए हैं, वहाँ भी बहुत दमन हुआ। लेकिन बावजूद इसके भारतीय राज्य ने नागा जो नेतृत्व है उससे बातचीत किया, और भारत की मीडिया नागा नेतृत्व के साथ होने वाले जो भी समझौते हैं वगैरह, उसको वो कोई देश विरोधी समझौता, देश से विरोधी लोगों से क्यों बातचीत हो रहा है, इस रूप में नहीं दिखाती। उसकी वजह यह है कि नागालैंड को दिखा करके शायद भारत के अन्य राज्यों में राजनीति नहीं साधा जा सकता।
कश्मीर को एक मुस्लिम बहुल राज्य दिखा करके वहाँ पर लोग जो हैं वो पाकिस्तान परस्त हैं क्योंकि वो मुस्लिम हैं, और वो देश विरोधी हैं क्योंकि वो मुस्लिम हैं, और उनको हम दमन कर रहे हैं, उनको हम पब्लिक में ह्यूमिलेट कर रहे हैं, ये दिखा करके दरअसल हिंदू राष्ट्र की राजनीति बाकी देश में साधा जा रहा है। आज हमारे सामने यही हो रहा है। इसी की वजह से, और इस एक मीडिया का एक हिस्सा, इसका एक पार्ट है, जहाँ अगर विपक्ष के नेता कोई कॉन्क्लेव कर रहे हैं कश्मीर पे, उनको अगर हैशटैग आप लेकर के चलाएंगे कॉन्क्लेव ऑफ कवर्ड्स, यानी ये तो डरपोक लोगों की कॉन्क्लेव है, ये क्या राजनीति है? कश्मीर पर अगर देश के विपक्ष के नेता भी बैठ करके बात कर रहे हैं, जिन पर मुझे बहुत मैं उन पर बहुत भरोसा भी नहीं करती, उन्होंने जब उनकी सरकार थी तो वो बहुत बढ़िया काम कर रही थी, मैं नहीं कह रही, लेकिन मैं कह रही वो बातचीत कर रहे हैं, उसको भी अगर मीडिया इस तरह से चलाएगी कि ये तो डरपोक है, ये कैसे जर्नलिज्म है? जर्नलिज्म अगर करनी है तो हमें समझना होगा कि वहाँ क्या सवाल है। कोई भी आंदोलन कहीं चलता है तो हम तो जाके पूछते हैं कि अच्छा आंदोलन क्यों चल रहा है, क्या मांगे हैं, क्या क्या हल हो सकते हैं, कैसे कैसे हल निकाला जाए, क्या बातचीत हो। जर्नलिस्ट अगर ये सवाल नहीं पूछेंगे और सिर्फ इस तरह की गैर जिम्मेदाराना किस्म की भाषा बोलेंगे, किसी को डरपोक कहना, किसी को बहुत माने महान कहना, ये तो कोई जिम्मेदार भाषा नहीं है जर्नलिज्म के लिए, और ये बहुत दुख की बात है कि ऐसा हो रहा है। अभी 5 तारीख को मैम वहाँ पे सहारनपुर में भी हमला हुआ, सभी दलितों के जो घर थे वो जला दिए। उसके बाद जो वहाँ की जो एक संगठन है भीम आर्मी, उन्होंने भी पत्थरबाजी की, क्योंकि पुलिस ने पहले उन पे लाठीचार्ज किया, फायरिंग की। तो सेम कंडीशन शायद कश्मीर में है, वहाँ के लोग भी पत्थरबाजी करते हैं। तो उसके पीछे क्या मतलब एक सेम कारण हो सकता है? नहीं, मेरा वही कहना है कि देश में कई जगह, मैं आपके जो दर्शक हैं मैं उनसे कहूँगी कि आप एक गूगल सर्च कर लीजिए, देश के किसी भी राज्य का नाम ले लीजिए और वहाँ लिखिए स्टोन पेल्टिंग। आपको हर राज्य में इस तरह की घटनाएं मिलेंगी जहां लोगों ने गुस्सा में आकर के खास करके पुलिस की गाड़ियों पे, या जिसको भी वो समझते हैं कि ये अथॉरिटी की गाड़ी, वहाँ पत्थर उत्थर चलाना या कुछ और चलाना, यहाँ तक कि आग जलाना, आगजनी, इस तरह की ढेर घटनाएं आपको मिलेंगी। मेरा पॉइंट यह है कि कश्मीर के इस गुस्से को एक देश से जोड़ना, यहाँ तक कि कश्मीर के गुस्से को क्यों, मैंने तो एक टीवी चैनल पे यहाँ तक देखा कि कश्मीर में वो पड़ रहा है, बर्फ़ पड़ रही है, तो उसमें आतंकी बर्फ़ के नाम से कोई चला रहा है, तो वहाँ की बर्फ़ भी आतंकी हो जाएगी क्या? जबकि हिमाचल में बर्फ़ जो है वो आतंकी नहीं होगी। ये भाषा क्यों इस्तेमाल होता है? ये खास तरह की बहुत ही भड़काऊ किस्म की भाषा है जो हमारी जर्नलिज्म का एक हिस्सा बोलने लगा है, और ये बहुत दुख की बात है। हमें लगता है कि वहाँ का कश्मीर की स्थितियाँ अलग हैं, उनके गुस्से की वजह या उनके आंदोलन की वजह वो भीम आर्मी के गुस्से या आंदोलन की वजह से अलग होगा, लेकिन वहाँ क्या बात है उसको कैसे, माने आप तमाम लोग, पूरे कश्मीर के साधारण लोगों को अगर आप कह देंगे कि ये सारे लोग जो हैं ये आतंकवाद परस्त हैं और उनके साथ में बड़ी टफ डीलिंग होनी चाहिए, तो ये गलत होगा, ये सही नहीं है। कश्मीर की जब बात होती है तो मीडिया में हमेशा जो बचाव के लिए डिफेंड करती है मीडिया कि कश्मीरी जो ब्राह्मण वहाँ से पलायन किए थे उनका जो मुद्दा बीच में लेके आती है। तो आप लोग वहाँ पे गए, आपने रिपोर्ट भी बनाई, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि सभी जो समुदाय हैं आप उनसे बात की, या फिर जब पलायन हुआ, जब इस तरह की घटनाएँ होती हैं तो पलायन होता है तो मुस्लिम समुदाय के लोग भी जाते हैं और जो जातियाँ हैं उनके समुदाय के लोग भी वहाँ से पलायन करते हैं, या फिर मैं ये कहना चाहती थी कि वो एक ख़ास पलायन के बारे में पूछ रहे हैं जो एकदम लेट 80s अर्ली 90s में हुआ था, ठीक है। तो वो उसमें जिस संगठन से हमने, कश्मीरी पंडितों का हुआ था, और वो मिलिटेंट्स द्वारा हमलों की वजह से और हमलों के डर से हुआ था। लेकिन वहाँ कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति नाम के संगठन से जो हम लोगों ने बात किया, उन्होंने हम लोगों से, और वो हमारी रिपोर्ट में है, उन्होंने साफ कहा था हम लोगों से कि ये पलायन भारतीय राज्य चाहती थी तो रोक सकती थी। भारत के उस समय जो गवर्नर थे, मेरी बात सुन लीजिए, मैं जो कहना चाह रही हूँ उसको सुन लीजिए। उस पलायन के बारे में उनका साफ कहना था कि भारतीय सरकार, भारतीय राज्य अगर चाहती कश्मीरी पंडितों के पलायन को वो रोक सकती थी, उन पर होने वाले हमलों को रोक सकती थी और वहाँ एक सेफ माहौल बना सकती थी। वो बोले कि कश्मीरी राज्य भी उनके कश्मीरी पंडितों के पलायन को कराने में उसका भी हाथ था, उसने इस पलायन को कराया ताकि वो राजनीति करे इसको लेकर के कि देखिए मुस्लिम बहुल राज्य में हिंदू जो पंडित थे उनको बाहर हो गए हैं, और उसमें बिल्कुल माने जो लोग बेघर हुए
जो लोग इसको पलायन शब्द भी क्या कहें, इसका जो ये जो बेघर हो गए और एक भय के माहौल में बेघर हुए, ये मेरे ख्याल से बहुत ही भयानक ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। ये बहुत गलत है और इसको कोई सही नहीं ठहराता। लेकिन जब जब कश्मीर के अन्य समस्याओं पे बातचीत होगी तो कश्मीरी पंडितों के बात को ला करके हम बाकी तमाम सवालों को बंद करा दें, ये भी ठीक नहीं है। जब कश्मीर के तमाम समस्याओं के हल पे बात होगा तो कश्मीर के भीतर जो माइनॉरिटीज़ होंगे, कश्मीरी पंडित होंगे, उनकी भी स्थितियां सुरक्षित रहें, वो भी सेफली लौट सके अपने घरों में, उसकी मांग तो हम भी उठाएंगे। हम भी चाहते हैं कि ये हो, लेकिन उसकी वजह से कश्मीर के जो अन्य बातें हैं वो कहीं गायब नहीं हो जाती हैं। इसका हम लोग थोड़ा ध्यान रखें जब हम इस सवाल पर बात करते हैं। वहाँ पे जब ब्राह्मण पलायन की बात होती है तो सिर्फ ये पंडित कहिए उनको। जब ब्राह्मणों की बात होती है तो तब वो हिंदू नहीं बोला जाता है, तब ब्राह्मणों की ही बात होती है। लेकिन और जब कहीं पे वोट लेना होता है तब वो मुसलमानों को लेके हिंदू और मुस्लिम कर दिया जाता है। पूछ रहे हैं यहाँ मैं आप अपनी बात कह रही हैं, अभी आप मेरे से ये बात मत कहलवाइए। आप अपनी बात कह रही हैं, मैं उसको पूरा समझ भी नहीं पा रही हूँ। मुझे जितना कहना था इस सवाल पे मैंने कह दिया। अच्छा, एक सवाल और मेरा है कि वहाँ पे जो ब्राह्मणों को लेके जो सुविधाएं जो दी जाती हैं, वहाँ से जो पलायन किए हैं, तो और भी लोगों को इस तरह की सुविधाएं दी जाती हैं जो वहाँ से और लोग जो पलायन कर। नहीं, मैं यही तो कहना चाह रही हूँ कि मेरे ख्याल से आप एक खास सवाल को, आपके मन में कुछ है जो बात आप कहना चाह रही हैं। मेरे मन में नहीं है मैम, ये जो मैं कास्ट को लेके एक बात पूछना चाहिए। बात नहीं है, ये बात पूरी कास्ट की ही है मैम। मैं यही तो कहना चाह रही हूँ कि फिर आप अपनी बात कहिए। मैं जो बात कह रही हूँ आप मेरे मुंह से क्यों कहलवाना चाहते हैं? मैं जो बात कह रही हूँ वो एक दूसरी बात है ना। मैं कह रही हूँ उस समय जो हमले थे वो कोई कास्ट के आधार पे कश्मीरी पंडितों पे हमले नहीं हुए थे। वो हमले हुए थे या वो भय का माहौल जो बनाया गया था, जिसमें भारतीय राज्य भी शामिल था उस माहौल को बनाने में, वो माहौल एक सांप्रदायिक किस्म के माहौल ही बनाया गया था। उसको थोड़ा समझना होगा। वहाँ पर आप दूसरे सवालों को ले आएंगे तो शायद वो बात ढक जाती है। लेकिन इस तरह के जो हर गांव में इस तरह के हमले होते हैं, आपको भी पता है, जो ऐसी कैटेगरी से लोग आते हैं उनको इतना धुतकारा जाता है, उन पे उनके घर तक जलाए जाते हैं। वो तो पलायन शायद नहीं करते हैं इस तरह से, उनको तो टच भी नहीं करने दिया जाता। तो उनके साथ जो हिंसा होती है, उनके साथ जो होता है, हम तो अभी कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं ना। आप शायद जिन दलितों को भगाया जाता है गाँवों से, उनकी बात आप कर रहे हैं। तो वो क्या वो राज्यों में अन्य राज्यों की बात आप कर रहे हैं, आप कश्मीर की बात नहीं कर रहे हैं ना अभी। तो ये बात आपने मुझसे क्लियरली तो पूछा नहीं। आप कह रही हैं कि कश्मीर के अलावा जो अन्य राज्यों से जो दलितों को अपने गांवों से भगाया जाता है, जैसे भगाना के लोगों को भगाया गया, उसके बारे में आप पूछ रही हैं ना। तो वहाँ मैं कहना हमेशा यही होता है, उनको हमेशा दुत्कारा जाता है, अनटचेबल्स, अछूत उनको कहा जाता है, छुआछूत उनके साथ जो कहने की कोशिश करें वो एक दूसरी बात है। मैं कह रही हूँ इस बात को जो आप उठा रही हैं वहाँ हम ज़रूर उठाएं कि उनके साथ में बिल्कुल अन्याय होता है। उस सवाल पे बहुत कम बातचीत होती है, उस सवाल पर कोई बातचीत नहीं होती, ठीक है। उस सवाल पर मीडिया की नज़र बहुत कम जाती है। वो सारी बातों को हम कहें, मैं बिल्कुल मान रही हूँ आपकी बात को, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें जो कश्मीरी पंडित वाली इश्यू है वो एक थोड़ा सा एक अलग मसला है। वो एक सांप्रदायिक किस्म के एक मुद्दा है जिसको एक अलग तरीके से हमें उस पर बातचीत करनी पड़ेगी। जो कास्ट एट्रोसिटीज़ होती हैं हमारे देश में, उस पर मीडिया से सही में पूछा जाना चाहिए कि आप उस सवाल पर लगभग मीडिया में कोई समय नहीं है, कोई जगह ही नहीं है उन बातों पे करने के लिए। और पलायन की बात जब होगी तो वो पंडितों के पलायन पर राजनीतिक वजहों से बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन दलितों के पलायन पर जहाँ दलितों को गाँव के गाँव या तो जला दिया जा रहा है, भगा दिया जा रहा है, उस पर बातचीत मीडिया की इसमें बहुत कम हो रहा है। शायद आप ये कहना चाह रही हैं, वहाँ मैं आपसे सहमत हूँ। तो ये कविता कृष्णन थी, महिला अधिकारों की लड़ाई लड़ती हैं, उनसे संगठन से जुड़ी भी हुई हैं। इन्होंने कश्मीर पे बहुत सारी बातें की कि जो सरकार जो है वो मसलों को हल ही नहीं करना चाहती है। सरकार एक तरह से जो वोट वहाँ पे प्रतिशत घटा है, अभी बिल्कुल 6% वोटिंग वहाँ पे हुई, तो वो भी एक तरह से दर्शाता है कि जो सरकार है, नीतियाँ हैं, वो एक तरह से फेल होती दिख भी रही हैं। और वहाँ पे जो कश्मीर के लोगों की हालत है उन पे इन्होंने एक रिपोर्ट भी बनाई है। तो जो कश्मीर का जो मुद्दा है वो बेहद संवेदनशील है और उसको समझने की ज़रूरत है, देश के हर हिस्से में उसको समझने की ज़रूरत है। कैमरामैन रैन के साथ रितु सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।